नमस्कार, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, 75वां स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से। आइए आज के दिन कुछ प्रण ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ प्रण लेते नहीं हैं, उन प्रण का पालन भी करना है। यानी ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि हमारी आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, जो आज़ादी के इस उपलक्ष्य पर हर घर में फहराया जा रहा है, उसका सम्मान करना है। लेकिन साथ के साथ उसके सम्मान में और चार चांद लगाने हैं हमें और आपको कुछ प्रण लेकर के। अब वो प्रण ऐसे हैं कि जब भी हम कहीं घूमने जाएं, जिससे भी आप मिले, जिसे भी आप देखें, ना तो सार्वजनिक स्थानों को गंदा होने दे, ना स्वयं करे। यानी स्वच्छता अभियान आपका पहला कदम होगा भारत को तरक्की की ओर ले जाने का। अगर हम अपने देश के किसी भी स्थान को गंदा होने ही नहीं देंगे तो हमारा देश बहुत ही खूबसूरत रहेगा और हमारा देश बहुत ही आज़ादी का जो जश्न मना रहा है, उस आज़ादी के जश्न में आपकी एक छोटी सी भूमिका, एक छोटा सा सहयोग हमारे इस अमृत महोत्सव में चार चांद लगाएगा। दूसरा प्रण जो कि बहुत ज़रूरी है, कहते हैं युवा हमारे आने वाले कल का भविष्य है। हर घर का युवा बहुत ही सुरक्षित रहना चाहिए। हर घर का युवा हमेशा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाहिए। हर घर का युवा हमेशा सही राह का चुनाव करना चाहिए। लेकिन हमने और आपने मिल करके एक प्रण लेना है कि युवाओं को गंदी लत से बाहर निकालने का प्रण। अगर आपको कोई भी ऐसा युवा दिख जाए, मिल जाए या किसी के माध्यम से पता चल जाए कि ये युवा आपके आने वाले कल का भविष्य कहीं खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यही गलत रास्तों का चुनाव कर रहा है, नशे की लत की तरफ बढ़ रहा है, तो कृपया करके उन्हें सहयोग भी करें उस लत से बाहर निकालने का, और साथ के साथ उन्हें एक सही दिशा का चुनाव करने के लिए थोड़ा सा अपना कंसल्टेंसी का सहयोग ज़रूर दें अगर आप में सामर्थ्य है। वरना ये सहयोग आप किसी और के माध्यम से भी दिलवा सकते हैं। भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव, 75वें अमृत महोत्सव का अगला प्रण, तीसरा प्रण क्या है? किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे को पढ़ाई की मुहैया कराना। यानी अगर कोई बच्चा आपको लगता है कि ज़रूरतमंद है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन पढ़ाई करने की उसके जीवन के अंदर एक मिशन है, एक नीड है, एक ग्रीड है, यानी उसको एक बहुत ही प्रिय है पढ़ाई करना, लेकिन वो कुछ मजबूरियों के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। आप अपने जीवन में हर चीज़ें करते हैं, आप अपनी पार्टियां मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उनमें से कुछ छोटा सा सहयोग निकाल करके अगर आप उस बच्चे की शिक्षा में थोड़ा सहयोग कर सकें तो आने वाले देश का उज्जवल भविष्य आपके सामने समक्ष होगा और आपको बहुत ही हैप्पीनेस भी फील होगी। तो ये 75वें भारत अमृत महोत्सव में आपका ये सहयोग देश की तरक्की में चार चांद लगाएगा और आन बान शान का प्रतीक तिरंगा हमारी हैप्पीनेस का कारक बन जाएगा। यानी जब जब हम तिरंगे को फहराता हुआ देखेंगे तब तब हमें ये प्रण ज़रूर याद आएंगे और हो सकता है अगली बार ऐसे ही प्रण आप किसी और से भी दिलवा सकें और किसी और के भविष्य को उज्जवल बना सकें। आज़ादी का 75वां अमृत भारत महोत्सव, एक और प्रण जो कि बहुत ज़रूरी है, हर घर में बुज़ुर्गों को सम्मान दिलाना, बुज़ुर्गों को हैप्पी यानी खुश रखना, हर घर में बुज़ुर्गों का आदर करवाना। हमारे और आपके बुज़ुर्ग
जो हाथ पकड़ करके हमें सही दिशा का चुनाव करवाते हैं। उन्हें सुरक्षित रखना, उनका आदर सम्मान करना और साथ के साथ घर की छोटी बच्चियों को बिल्कुल भी अकेले स्थानों पर अकेले नहीं भेजना, उनका ध्यान रखना। बच्ची चाहे आपकी है या आपके इर्द गिर्द रहने वालों की, बच्ची कन्या, उनकी सुरक्षा का प्रण लेना और हमारे भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना, यानी छोटी कन्याओं की रक्षा सुरक्षा का प्रण लेना। आज़ादी का भारत का 75वां अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस, एक और प्रण जो हमेशा हमें और आपको सुरक्षित भी रखेगा और खुशनुमा जिंदगी भी देगा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, ना कि बगावत करना। झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर अन्याय आपके सामने हो रहा है, किसी और पर हो रहा है या आप पर भी हो रहा है, तो बहुत ही सहजता से, सरलता से उन्हें समझाने का पहले प्रयास करना है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये आपकी समझ से बहुत बाहर हो रही है चीज़, तो आपने दूसरों का सहयोग लेते हुए धैर्य से, बहुत ही दिमाग से, बहुत ही शांति से आपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है और दोबारा वो अन्याय किसी और पर नहीं करें। इसके लिए उन्हें एक छोटे से लेसन की ज़रूरत होती है, जो लेसन आपने बगावत से नहीं देना है, कानून के माध्यम से उन्हें दिलवाना है, लेकिन आपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है, आपने बगावत नहीं करनी है। तो ये भी हमारा एक सहयोग होगा 75वें अमृत महोत्सव की ओर। स्वतंत्रता दिवस, 75वां आज़ादी का भारत अमृत महोत्सव। एक और प्रण, महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना और ना होने देना, ज़रूरतमंद लोगों का ध्यान रखना, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, किसी को बेवजह अपशब्द नहीं बोलना, हमेशा दूसरों को सही राह दिखाने का प्रण लेना। और ये प्रण सिर्फ आपने आज लिए हैं, ये प्रण आपने सदैव याद भी रखने हैं। ये प्रण आपने साल भर इसकी गूंज आपके कानों में ज़रूर पड़ती रहनी चाहिए और इन प्रण को आपने दोबारा से रिवाइज भी करते रहना है। हमारा देश सोने की चिड़िया, हमारा देश आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, हमारा देश खुशियों का देश और हमारा देश बहुत ही खूबसूरत देश। हमेशा उसकी आन बान शान भी बने रखनी है और साथ के साथ सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अपना छोटा छोटा सहयोग दे करके हमेशा सोने की चिड़िया बनाए रखने वाला देश ही हमने बनाना है। यही है सहयोग हमारा और आपका इस स्वतंत्रता दिवस पर, यानी 75वें भारत अमृत महोत्सव पर। जय हिंद।